लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी ने एक विचार संगोष्ठी की। उसका नाम था प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की आदि को लेकर। अगर एक जाति को प्रबुद्ध वर्ग कहा जाएगा तो दूसरी तमाम जातियों को बुरा लगना ही चाहिए कि क्या वे प्रबुद्ध नहीं हैं। इस प्रबुद्ध वर्ग की तथाकथित सर्वोच्चता के खिलाफ दशकों संघर्ष चले हैं, जो आज भी जारी हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि सत्ता में आने पर वह दलित महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, ना ही उनके स्मारक बनवाएंगी। अब वो यूपी का विकास करेंगी, ब्राह्मणों की सुरक्षा करेंगी, उन पे हुए जुल्म की जांच कर इंसाफ दिलाएंगी। सम्मेलन में शंख बजे, जय श्री राम के नारे लगे और मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। राजनीति के इस कमाल पर कमाल खान की रिपोर्ट। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख बजाए, मंत्रोच्चार किए और मंच पे मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। मायावती की पिछली सरकारों में सवर्ण लोगों का एक तबका कहता था कि वो सिर्फ अपनी और अपने दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाती हैं, काम नहीं करती। आज ब्राह्मणों की सभा में मायावती ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वो मूर्तियां नहीं लगाएंगी, विकास करेंगी। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। ब्राह्मणवाद से जंग का ऐलान कर बनी बीएसपी में 2007 में पहली बार मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पेश की थी और नया नारा गढ़ा गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। यूपी में 21% दलित, 11% ब्राह्मण और 19% मुस्लिम वोट है। मायावती इनके जोर से आगे बढ़ती रही हैं। उन्होंने 2007 में 90 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 56 मुसलमानों को टिकट दिया था। 2012 में 74 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 85 मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन 2017 में ब्राह्मण उम्मीदवार कम हो गए। बीएसपी का मानना है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग मौजूदा सरकार से नाखुश है, वो उनके असंतोष में अपने लिए जगह तलाश कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, उनकी जाति पूछकर एनकाउंटर हो रहा है। मायावती उन्हें हिफाजत की गारंटी दे रही हैं। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मायावती ने मंच से दुआ की कि कोरोना या ऐसी दूसरी बीमारियों से मुल्क को निजात मिले। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह जिक्र किया उससे यही लगा कि शायद वो बिग बॉस फेम ब्राह्मण एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत पे हैरत का इजहार कर रही हैं। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए। जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा व स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। मायावती ने पहली बार जब दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका नतीजा वही होगा जो एसिड में मेटल को डालने के पे होता है। लेकिन 2007 के चुनाव में मायावती को उसका फायदा पहुंचा। देखना है कि 2022 में इसके नतीजे क्या निकलते हैं। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।